मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों के बाप को क्यों कत्ल करती है? वो बच्चे बड़े होकर माँ के साथ क्या इबरतनाक काम करते हैं? अकल वालों के लिए निशानियां खुली पड़ी हैं कलामुल्लाह के अंदर। एक तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वो अपनी माँ को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। कितना अजीब व गरीब घराना और यकीनन बदतरीन घराना है। कुरान मजीद की एक सूरा है अनकबूत। अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का है। कुरान का मुआवजा देखें, एक जुमले ही में इस घराने की पूरी कहानी बयान कर दी कि बेशक घरों में सबसे कमज़ोर घर अनकबूत का है। इंसान मकड़ी के घर की ज़ाहिरी कमज़ोरी को तो जानते थे, मगर इसके घर की मानवी कमज़ोरी और दुश्मनी और खाना जंगी से बेखबर थे। अब जदीद साइंस की वजह से इस कमज़ोरी से भी वाकिफ़ हो गए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये इल्म रखते, यानी मकड़ी के घरेलू कमज़ोरी और दुश्मनी से वाकिफ़ होते, इस सब के बावजूद अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरत का नाम इस बुरी खसलत वाले कीड़े के नाम पर रखा। हालांकि सूरत के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। सूरत की इब्तिदा यूं है, क्या ये लोग ख्याल करते हैं कि इस बात पर छूट जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हमने ईमान लाया है और उनको आजमाया नहीं जाएगा? और फरमाया, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने ईमान लाया है, मगर जब इनको अल्लाह की राह में अजियत दी जाती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझते हैं। जहन में ये सवाल आता है कि मकड़ी का फितनों और आजमाइशों से क्या ताल्लुक है? दर हकीकत फितने, साजिशें और आजमाइशें भी मकड़ी के जाल की तरह पेचीदा हैं और इंसान के लिए इनके दरमियान तमीज़ करना और उनको बेनकाब करना आसान नहीं होता, मगर अल्लाह मदद करे तो ये कुछ भी नहीं होते।